जय श्री राम। ये है हमारे पास प्रधान कंपनी की सीनियर चेंजर, जो कि इसमें का एक जूनियर आता है, एक सीनियर आता है। इसकी बनावट की मैं बात करूँ तो 2 क्लैंप होते हैं और कुछ इस तरह के इसके खांचे होते हैं, जो कि आपको देखने में कुछ इस तरह के होते हैं। तो ये सीनियर होती है और इसी का एक और वेरिएंट आता है, जिसमें आप लोग मैनुअल मतलब उसका कनेक्शन करने के बारे में जानते होंगे। दोनों साइड में दे देती है, बीच में दे देती है आपकी आउटपुट। लेकिन इसमें देखोगे आप दोनों साइड में अलग अलग इसकी जोन बनाई है, इसी में आपको इनपुट और आउटपुट इसी से आपको लेनी होती है। तो मैं आज इसकी पूरी कनेक्शन आपको बताने वाला हूँ। हालांकि कितने लोग इसका कनेक्शन नहीं जानते हैं, कन्फ्यूज़न के कारण से कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये अगर चेंजर आपके घरों में लगानी है तो ये सजेस्ट आपको मैं करूँगा कि अगर आपकी चेंजर बार बार रोटेशन करने वाली है तो ये चेंजर बिल्कुल ही ना लगाएं, क्योंकि ये अधिक एम्पियर नहीं लेती है। क्या रीज़न क्या होता है, बार बार आपको ऑपरेटिंग करने के कारण से ये वाली जो पत्ती होती है, ये वाली पत्ती यानी कि यहाँ पे जो ये पत्ती लगी रहती है ना, ये वाली पत्ती, ये पत्ती आपकी मतलब ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण से आपको जैसे ही इधर करोगे तो स्पार्किंग शुरू हो जाएगी, आपकी लाइट नहीं ले पाएगी। तो अगर आपको घरों में ज़्यादा लाइट की मतलब चेंजिंग हो रही है, चेंज ओवरिंग हो रही है, 2 बार 3 बार दिन भर में 3 बार 4 बार कर रहे हो, तो ये चेंजर आप बिल्कुल ही ना लें। इस टाइप का आप चेंजर ले सकते हो, जिसमें आपके ट्रिपल खांचे अलग से बन रहते हैं, उस टाइप के ले सकते हो। तो आज मैं इसके कुछ कनेक्शन के बारे में बताऊँ तो मेरे भाई वीडियो बहुत ही छोटी होगी। चलते हैं आगे। तो ये आप देखोगे जो दो बीचों में है, ये वाली जो 2 सिरे बीच में है, ये देखो आप, ये 2 सिरे बीच में जो है ना, इस पे आप कहीं से भी इस साइड से या इस साइड से आपका आउटपुट ले सकते हो। ये देखो, ये हो गई आपकी आउटपुट के सिरे। जैसे मैंने बताया, ये वाली जो ट्रैकर होती है बीच में जो लंबी रहती है, इसमें से आप इधर से या इधर से कहीं से भी आउटपुट के ट्रैकर ले सकते हो। इधर भी ये वाला वायर जोड़ सकते थे, इधर भी जोड़ सकते हो। तो ये आप कभी भी ध्यान दें, जो आपकी आउटपुट यानी कि जो घर की लोड होती है आपका कभी भी इस पे आएगी। अब बारी आती है आपका डायरेक्टली लाइट का और जनरेटर का। तो आप मेरे बंधु एक चीज़ ये देखो कि आप जब लाइट का कनेक्शन करोगे तो ये देखो, ये जो ट्रैकर आपको दिख रही है न्यूट्रल है, फिर ये ट्रैकर देख रही है आपको न्यूट्रल है। तो यहाँ से आप 2 लाइट का ले सकते हो, यहाँ से आप 2 जनरेटर का ले सकते हो, यहाँ से 2 जनरेटर का ले सकते हो, यहाँ से 2 लाइट का ले सकते हो। तो मैं आपको कनेक्शन करके फटाफट दिखा दूँ तो आपको दिखेगा। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने ये आपका आउटपुट का वायर जो ये वाला हो जाता है, आपका आउटपुट का वायर जैसे मैंने ये हो गया। अब देखो, अब जनरेटर का लाइट मान लो हमारी ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अब आप इधर से भी जनरेटर का वायर जोड़ सकते हो, इधर से भी जनरेटर का वायर जोड़ सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको लाइट बनाना चाहते हो या इसको जनरेटर बनाना चाहते हो। अब देखो ये काम कैसे करती है। जैसे मान लो मैंने इसको रोटेशन इस साइड किया, तो ये दोनों मैंने मान लो कि ये मैंने जनरेटर पर दे रखी है, तो ये हमारी दोनों की यहाँ से क्लिपिंग एक हो गई। जैसे ये वाली ये जुड़ गई और ये वाली ये जुड़ गई, तो ये हमारी आउटपुट डायरेक्टली निकल के चली गई। ये हमारी आउटपुट निकल के चली गई क्योंकि ये दोनों ट्रैकर सेम हो गई। फिर से हमारी ये निकल गई इसमें से, तो हमारी ये दोनों न्यूट्रल हो गई। फिर से अगर ये इधर को आती है तो आप देखो, इधर से इस ट्रैकर को जोड़ लिया, इधर से इस ट्रैकर को जोड़ लिया, यानी कि हमारी कंटिन्यूटी दोनों साइड से सेम अप्रूवल बन रही है। तो इसलिए आप इधर से भी लाइट ले सकते हो, इधर से भी लाइट ले सकते हो। अब बोलोगे एक चीज़ कन्फ्यूज ये कि इधर देखो आप 4 वायर निकली है, इधर देखो आप 2 वायर निकली है। तो भाई साहब ये देखो, मान लो कि हमारी ये जनरेटर का तो वायर चेंज नहीं हो सकता है, आपका इधर भी या इधर का, दोनों का लाइट का और जनरेटर का वायर ये चेंज नहीं हो सकता है, ये कभी भी आपको इसी पे जाएगा। बात रही आपका आउटपुट का, तो ये वाला वायर आप इधर भी 4 बना सकते हो, या ये वाला वायर निकाल के इधर भी जोड़ लोगे तो इधर भी 4 बन जाएगी। आपकी जिस साइड की आउटपुट की कनेक्शन रहती है उस साइड आप आसानी से जोड़ सकते हो, आपकी उस साइड आउटपुट बन जाती है। दूसरा बात रहा आपका इंडिकेशन, जैसे 2 पैनल इंडिकेशन लगाए हैं, तो इसका कनेक्शन कहाँ करनी होगी। मान लो ये रेड वाली वायर हो जाती है, ये रेड वाली वायर को डायरेक्टली आप जनरेटर के साथ इनपुट कर सकते हो। मान लो हमारी ये जनरेटर की वायर हो गई या लाइट की वायर हो गई, इसके साथ इसको इनपुट कर सकते हो। दूसरा आपकी ये पैनल की वायर बच गई, तो इस पैनल वायर को आप डायरेक्टली जो इसमें से एक इन की हो जनरेटर या लाइट, इसके साथ इन कर सकते हो। बाय द वे आपकी जो आउटपुट की वायर रहती है उसमें कोई भी टर्चर, कोई भी पैनल इंडिकेशन का कनेक्शन नहीं होता है। दोनों आपकी इनपुट की जो होती है उसी पे आपका पैनल इंडिकेशन का कनेक्शन किया जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चेंजर की जानकारी, ये चेंज ओवर की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। सेम टू यू जैसे आप डीबी चेंजर का काम करते हो, सेम टू यू इसकी चेंजर का भी काम करनी पड़ती है। तो मिलते हैं नई जानकारी नए टिप्स के साथ। आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।